नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली। सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है। यहां पिछले कुछ दिनों में करीब 2500 मकान बन गए हैं। ज्यादातर घर अधूरे बने हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे को गुजरना है। खेत की बजाय मकान पर मुआवजा अधिक मिलता है। इस वजह से अफसरों ने भी खाली जगहों पर अधूरे मकान बना दिए हैं। मुआवजे के खेल का पता चलते ही जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है। उसने कार्यवाही की बात कही है। सिंगरौली जिले के चितरंगी एसडीएम सुरेश यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि सर्वे के बाद बनाए गए मकानों का मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। वहीं अभी सिर्फ सर्वे का काम पूरा हुआ है। इस हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले में आता है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद ही अधिक मुआवजा दिलाने के लिए दलालों का रैकेट सक्रिय हो गया और कुछ ही महीनों में 2500 मकान बन गए। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले के चितरंगी और दुधमनिया तहसील से होकर गुजरता है। 740 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इन दोनों तहसीलों के 33 गांवों की जमीन आ रही है। अधिग्रहण की कार्रवाई मार्च में शुरू हुई। सर्वे शुरू होने के साथ ही यहां मकान बनाने पर रोक लग गई थी। जमीन की खरीद फरोख्त भी नहीं हो सकती। प्रशासन ने इस संबंध में अनाउंसमेंट किए, नोटिस तक लगाए। इसके बाद भी किसानों ने मुआवजे के लिए नए फार्मूले पर काम शुरू कर दिया है। चितरंगी एसडीएम सुरेश यादव का कहना है कि सर्वे हुआ तो सिर्फ 500 घर ही आ रहे हैं। अब हाईवे की जमीन पर 2500 मकान बन चुके हैं। सर्वे के बाद बने घरों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। चितरंगी विकासखंड अंतर्गत प्रस्तावित हाईवे 135C का निर्माण किया जाएगा। इसमें हमारे 33 ग्रामों के अंतर्गत 70 किलोमीटर की दूरी में ये हाईवे बनाया जाएगा। विभाग का जो आकलन है वो 759 करोड़ का है लगभग। प्राथमिक रूप से इसमें हमारा 3A का प्रकाशन हो गया है और जो जॉइंट सर्वे होता है वो भी कर लिया गया है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियोटैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं। साथ ही लगभग 2500 मकान नए निर्माण या जो आंशिक रूप से बने हुए पाए गए हैं। नियमानुसार यदि हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है और 3A का प्रकाशन हो गया है तो लोगों को अपनी उस भूमि में निर्माण नहीं करना चाहिए ताकि कोई मुआवजा प्राप्त गलत तरीके से कर ले। हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मुआवजा गलत प्राप्त ना करें। इसके लिए हमने समय समय पे सूचना प्रकाशित कराई, अखबार में प्रेस नोट जारी कराया। साथ ही हमारे द्वारा मौके पर जाके समझाइश दी गई और हमने ऑटो के माध्यम से इसका अनाउंसमेंट भी कराया और फ्लैक्स बैनर आदि भी लगाए गए हैं जिससे कि कोई नया निर्माण ना करे। ऐसी शिकायत अभी संज्ञान में नहीं आई है। यदि कोई इस प्रकार मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्माण करेगा तो उसे मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही ये गलत प्रवृत्ति है, इसे बंद किया जाएगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।